संबोधन देश के भविष्य और सरकार के रोड मैप से लेकर अभी तक की उपलब्धियों पर आधारित है। उसी पर हमारा विशेष है 2047 का लक्ष्य, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प। दो वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर अय्यर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है शेखर अय्यर साहब आपका। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश, पूर्व वाइस चांसलर, माखनलाल चतुर्वेदी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शेखर साहब, आपका सबसे पहले रुख करूंगी। राष्ट्रपति के अपने पूरे संबोधन में एक बात जो सबसे साफ दिखाई देती है वो विजन दिखता है 2047 का, विकसित भारत का। क्या भारत सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले दिनों में हमने देखा है कि एक तरह की एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई है ऐसे ताकतों से जो नहीं चाहते कि भारत का सफर जिस दिशा में जा रही है, जिस दशा में भी जा रही है, उनको नापसंद है। इसलिए कई ताकतें हैं वो इस तरह के नैरेटिव देने की कोशिश की है। उसको नकारते हुए राष्ट्रपति महोदय ने आज सबको ये याद दिलवाया है कि कहाँ थे हम और कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ पहुंचना है। और इस सफर में सबकी जिम्मेदारी है, सबकी भूमिका है, और खास करके हमारे युवा हमारे एसेट हैं। ये राष्ट्रपति जी ने कहा कि 65% जो फीसदी है, जो हमारी जनसंख्या, वो 35 साल से नीचे है। यानी वी आर अ यंग नेशन, यूथफुल नेशन। और ये चाइना भी नहीं है और कहीं भी नहीं है कि इतने यूथ लोग हैं। आगे जाके बाकी कंट्रीज का एजिंग पॉपुलेशन हो रहा है, हमारी यंग और युवा आ रहे हैं, और क्या क्या कदम उठाए गए और हमारी युवाओं की कंट्रीब्यूशन क्या है। क्योंकि जब एक प्रकार से नैरेटिव डोमिनेट कर लगता है राजनीतिक कारण से, अन्य कारण से, तब हम भूल जाते हैं। क्योंकि जिस चीज अब एक ही फोकस रहता है तो लगता है भाई और कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो बात नहीं है। आज राष्ट्रपति महोदय ने यही प्रयास किया है, भाई देखो ये भी हो रहा है, कई चीजें हो रही है, क्या क्या कदम लिया गया है। उसपे उन्होंने एग्जाम को लेकर भी जो चिंताएं या आशंकाएं, उसको भी दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, किस तरह पारदर्शिता लाई गई है, किस तरह कानून को टाइट किया गया है। क्योंकि जब एक पॉलिटिकल नैरेटिव चलती है ये बातें सब भूल जाते हैं। क्योंकि ये नैरेटिव को आज के दिन बहुत जरूरी है, हम ये सबको नकार के एक पॉजिटिव दिशा में सोचनी चाहिए। भाई अगर इतना दूर हम आए हैं और क्या तकलीफ है आगे, मुझे लगा। और खास करके दो चीजें आप देख लीजिए। उन्होंने एक संताली पोएट को कोट किया, पंडित रघुनाथ मुर्मू को, वो पर्यावरण को लेकर, और दूसरी एक तेलुगु पोएट को कोट किया ह्यूमन नेचर को लेकर। देश बनता है अपने लोगों से, केवल जमीन से नहीं। तो मुझे लगता है ये बहुत प्रेरणा देने वाली आज इनका भाषण है। और आपको पता है कि अगले साल इनका टर्म खत्म होगा। ये इनका कह सकते हैं कि इस टर्म का आखिरी इंडिपेंडेंस डे एड्रेस है, संबोधन है। प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी, जिस तरह से राष्ट्रपति ने ग्रामीण भारत की भी बात की और विकास को अंत्योदय तक पहुंचाने की बात की है, तो कितना आप पाते हैं, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से और जिस तरह से शेखर साहब ने कहा कि कार्यकाल उनका अगले साल खत्म हो रहा है, तो एक तरह से उनका आखिरी 15 अगस्त का ये संबोधन है, उसमें अंत्योदय की जिस तरह से बात उन्होंने रखी, तो आप कितना पाते हैं कि विकास अंत्योदय तक पहुंचा, हर व्यक्ति तक पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति महोदया का जो सारगर्भित व्याख्यान रही है, भाषण रही है, सर्वस्पर्शी रहा है और समावेशी रहा है। तीन महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, खासकर विकास के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि तेज गति से समावेशी विकास किया है पिछले एक दशक से जो है देश ने। दूसरा उन्होंने बात कही कि विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है, यानी कि विकास विरासत की कीमत पर नहीं हुई है। तीसरी बात उन्होंने कही कि विकास के बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। ये विकास का जो है पूरा पैमाना रहा है, मापदंड रहा है। ये नहीं कि अंधाधुंध विकास जो है समावेशी विकास रहा है, सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके साथ रहा है। दूसरा, विकास जो है के रास्ते में जो भी मार्ग, अब उदाहरण के तौर पर उत्तर पूर्व और कई
हमारे जो सरहदी इलाके हैं वहां इसलिए नहीं विकास किया, यह कहकर कि कहीं शत्रु जो है वो अपनी फौज को लेकर अंदर ना आ जाए, इसलिए जी। उसको विकास ना करो। या ये बताया गया कि भाई पर्यावरण जो है वहां का बहुत ही नाजुक है, वहां जो है नुकसान नहीं होना चाहिए, और विकास से वंचित रखा गया उस सरहदी इलाकों को। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सरहद तक जो है सड़कें जा रही है, रेल मार्ग जा रहा है, हवाई अड्डे जो है खुल गए हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल। जो है सरहद पर मौजूद आखिरी गांव को पहला गांव कहा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है बिल्कुल कि जी प्रोफेसर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा गया है। जी प्रोफेसर साहब, बैकवर्ड आपसे डिस्ट्रिक्ट जरूर जिसको ये जानना पिछड़े कहते चाहेंगे थे। क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में जहां छात्रों को लेकर जिन बातों को रखा है उस पर आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि 65% आबादी के 35 वर्ष से कम होने को राष्ट्रपति ने भारत की ताकत बताया है। क्या आप मानते हैं युवा आबादी को देश के विकास में अपनी भरपूर भूमिका निभाने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं? निश्चित ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उनकी चिंताओं पर भी राष्ट्रपति महोदया ने जो है बात रखी, यानी कि परीक्षाओं को लेकर, सार्वजनिक परीक्षाओं को लेकर। तो दूसरी तरफ जो है उन्होंने ये बात भी कही कि उनको किस किस तरह के मौके आज दिए जा रहे हैं। पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा आज हमारे देश में है, और उन्होंने जो है जो आप स्पेस के क्षेत्र में जो है आज हमारे युवाओं ने, वो भी निजी क्षेत्र में, उन्होंने किस तरह तरक्की किया है, क्या कमाल का काम किया है, उसकी भी तारीफ की है। उसमें विशेषकर जो हमारी बेटियां हैं उनके योगदान को उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि फौज में उनकी क्या भूमिका है। उन्होंने जो है ड्रोन से लेकर, ड्रोन दीदी से लेकर लखपति जो बहनें हैं उनकी जो हम लोग सरकार की तरफ से जो मुहिम चला रखी है उसको लेकर उन्होंने बात कही। यानी कि युवा शक्ति, महिला शक्ति, इन सबका, क्योंकि यह माना जाता है कि ये सबसे प्रमुख, अगर ये तरक्की कर गए तो देश तरक्की कर गया। तो मुझे लगता है कि उस संतुलन को जो है आज राष्ट्रपति ने इंगित किया है कि हमारे विकास कितना संतुलित विकास है, जिसमें हम अपने सबसे, जिसको हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, यानी कि हमारी युवा शक्ति, जो पूरे विश्व के लिए एक तरह से ईर्ष्या का विषय है कि इतनी बड़ी युवा शक्ति किसी देश के पास नहीं है, और उस युवा शक्ति को कितने अवसर प्रदान किए जा रहे हैं कि वो आज देखिए क्रिएटर इकोनॉमी में आप खुद ही जानते हैं, इसका भी उल्लेख राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किया। शेखर साहब, सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता, अनुचित साधनों पर रोक की बात भी की राष्ट्रपति ने। क्या परीक्षा व्यवस्था में युवाओं का भरोसा पूरी तरह बहाल हो पाएगा? क्यों नहीं। देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था में लगातार परिवर्तन आ रहा है, लगातार रिफॉर्म्स हो रही है, और चुनौती अनेक है। ये नहीं है कि बड़ा सिस्टम परफेक्ट हो गया है। जैसे नए चैलेंजेस आते हैं, हमारी शिक्षा सिस्टम के लिए भी नए चैलेंजेस आते हैं, तो उसके लिए एक प्रकार से डायलॉग, संवाद की जरूरत हमने अभी ये रिसेंटली हमने देख चुके हैं। ये संवाद की जरूरत है, डायलॉग की जरूरत है, एक एवेन्यू मिलना चाहिए। ये एवेन्यू केवल सरकार और कोई एजिटेट कर रहे उनके बीच भी नहीं है। हर शिक्षा संस्थान में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर ये संवाद होनी चाहिए कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, उनकी जो नॉलेज एक्विजिशन कैसे हो रहा है। देखिए, हमारी इतनी एग्जाम पर फोकस हो गया है कि हम ज्ञान क्या प्राप्त किए उसकी चिंता ही नहीं रही। यह सबसे बड़ी कमी हमें बार बार दिखाता है। एक तरफ ऐसे युवा हैं, शिक्षा व्यवस्था कुछ भी हो, अपने पैर में खड़े होकर अपने सफलता प्राप्त कर रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो शिक्षा व्यवस्था को देकर भी कभी कभी बैठ जाते हैं। और सरकार का भी दायित्व बनता है, देश का दायित्व बनता है, संस्थाओं का दायित्व बनता है, सबको हाथ पकड़ के आगे ले जाना है। इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 80 साल, अभी हम 80th ईयर में जा रहे हैं, तो कभी कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन लगातार ये जो डायलॉग के माध्यम से जो सिस्टमिक चेंजेस हो रहे हैं, जिस पर सरकार लगी हुई है, ना केवल शिक्षा में, हर चीज पे। अभी डॉक्टर सुरेश जी ने सुरक्षा की बात की कि आप कृषि क्षेत्र ले लीजिए, किसी क्षेत्र ले लीजिए, मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र ले लीजिए। बिल्कुल शेखर साहब, समय कम है, उपलब्धियां बहुत हैं। एक विकसित भारत और बदले हुए नए भारत की डिजिटल पेमेंट, उसमें एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर आया है, जिसने न सिर्फ डिजिटल पेमेंट के रास्ते को सुगम नहीं बनाया है, बल्कि शासन और व्यवस्था प्रणाली में भी बड़े बदलाव किए हैं। लेकिन अंत में आप दोनों से एक रिएक्शन जरूर चाहूंगी, क्योंकि सबको इंतजार है कल सुबह
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की, 80वें स्वतंत्रता दिवस की पहले से आपको शुभकामनाएं भी। लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर किस तरह की उम्मीदें की जा रही हैं, इस पर एक एक आपसे रिएक्शन चाहूंगी। शेखर साहब, पहले आपसे। देखिए, कल यही मैसेज आएगा कि देश महान है, हम ठीक रास्ते पे हैं और निराश मत होइए। केजी सुरेश साहब, प्रोफेसर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आईआईटी के कॉन्वोकेशन में प्रधानमंत्री जी हमेशा जो है, चाहे वो उनके जो मन की बात हो या आईआईटी में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे हो, हमारे सामने एक लक्ष्य रखते हैं वो, कि आपको ये लक्ष्य प्राप्त करना है। मुझे विश्वास है कि पूरे देश को कल होमवर्क मिलेगा और वो जरूर कहेंगे कि आपको इस दिशा में काम करना है, पूरे समर्पण और कर्मठता के साथ आपको करना है। और हम तभी जाके चिप्स से शिप्स बनाने की जो सपना उन्होंने पिछली बार दिया और विकसित भारत को जो है साकार करने के लिए वो जरूर हम सबको मार्गदर्शन देंगे। बिल्कुल, लाल किले की प्राचीर से ही प्रधानमंत्री ने गुलामी की मानसिकता से आजाद होने के 5 संकल्प भी देशवासियों को दिए थे। उम्मीद करते हैं कल की सुबह भी 80वें स्वतंत्रता दिवस की एक बेहतरीन सुबह होने जा रही है। आप दोनों को भी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज।